हेलो क्लास 11, हाउ आर यू। लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे बेटा न्यूटन्स का सेकंड लॉ। न्यूटन्स का सेकंड लॉ क्या कहता है, F इज इक्वल टू dp/dt। ठीक है, P को क्या लिख सकता हूँ मैं, m/v। अगर मास कांस्टेंट है तो मास बाहर जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा, dv/dt। और dv/dt क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। क्लियर है बात। तो F इज इक्वल टू ma, ये कब वैलिड है, जब मास क्या हो, कांस्टेंट हो। क्लियर हो रही है बात आपको। और इसमें एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो F है वो कैसा है, एक्सटर्नल फोर्स है। देखो बेटा, कल मैंने आपको बताया था यहाँ पर उसकी वेलोसिटी u है बॉडी की, और इसके ऊपर एक फोर्स लगा F कितने समय के लिए, t टाइम के लिए। तो यहाँ पर उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, v। तो दो चीज़ें आपको नोट करनी है, ये F क्या है, पहले तो एक्सटर्नल फोर्स है। क्लियर है बात आपको, एक्सटर्नल जो बाहरी रूप से लगे। ठीक है। नंबर 2 बात, मान लो F इधर से लग रहा है और F डैश इधर से लग रहा है, मान लीजिए उसी बॉडी पर, मान लीजिए F ग्रेटर है F डैश से, तो नेट फोर्स क्या हो गया बेटा, F माइनस F डैश। क्लियर है भाई, ये 10 न्यूटन है और ये 8 न्यूटन है। क्लियर है, तो 2 न्यूटन रिस्पॉन्सिबल है इस बॉडी को इस तरफ मूव कराने में। क्लियर है, तो एक्सटर्नल फोर्स तो होना ही चाहिए, लेकिन अगर मान लो एक से अधिक फोर्स हैं तो इसको और अच्छी तरीके से हम क्या लिखेंगे, नेट। क्लियर है कि नहीं ये बात आपको, नेट एक्सटर्नल फोर्स वो रिस्पॉन्सिबल होगा किसके लिए, बॉडी के मूवमेंट के लिए, उसकी वजह से आप एक्सेलरेशन को अकाउंट करेंगे। क्लियर है बात, ठीक है बेटा। आज बात करेंगे इसकी एप्लीकेशन की। इस चैप्टर में मोस्टली हम एप्लीकेशन ऑफ सेकंड लॉ ही सीखने वाले हैं। क्लियर है, तो एप्लीकेशन पर गौर करना आप लोग। पहली एप्लीकेशन को डिस्कस करने वाला हूँ मैं, इसको मैं टेबल के रूप में समझाऊंगा पहली एप्लीकेशन को। चलिए, मेरे पास एक बॉडी है जिसका मास 2 kg है। ठीक है, और उसके ऊपर फोर्स लगा कितना बेटा, 2 न्यूटन का। तो यहाँ से आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा आपका, F/m हो जाएगा, डेट्स कम्स आउट टू बी 1 मीटर/सेकंड²। क्लियर हो रही है बात आपको। चलिए, तो जब आपने बॉडी को देखना स्टार्ट किया t इज इक्वल टू 0 पर, तो बॉडी की वेलोसिटी कितनी थी, 0 थी। ठीक है, अब क्योंकि उसके ऊपर एक्सेलरेशन कितना लग रहा है, 1 मीटर/सेकंड² का, तो 1 सेकंड के बाद वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 1, 2 के बाद 2, 3 के बाद 3, और 4 के बाद कितनी हो जाएगी बेटा, 4 हो जाएगी। क्लियर है, दिस विल बी योर वेलोसिटी। समझ आई बात आपको। एक्सेलरेशन कितना है, 1 है। क्लियर है। अच्छा जी, अगर मैं मोमेंटम निकालूँ हर पर्टिकुलर पॉइंट पर, मोमेंटम देखो, मास 2 है, यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है, 0। मोमेंटम क्या होता है, m/v होता है बेटा, है ना। तो यहाँ पर इनिशियली मोमेंटम 0, नेक्स्ट सेकंड पर मेरा 2 है, अगले पर कितना हो जाएगा, 2 × 2 4, और अगले पर कितना हो जाएगा, 6, और अगले पर 8। क्लियर हो रही है बात आपको भाई, है ना। चलिए, अब मेरे को करना क्या है, मैं मोमेंटम वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाना चाहता हूँ। ये p रहा और ये t रहा। क्लियर है, तो इनिशियली टाइम 0 पर मोमेंटम 0, टाइम 1 पर ये 1 2 3 4, 1 पर कितना है, 2 है, 2 4 6 8, तो 1 पर 2 है, 2 पर कितना है बेटा, 4 है, 3 पर कितना है, 6 है, और 4 पर कितना है, 8 है। तो अगर आप देखें, और 0 पर 0 है ना, तो 0 पर 0 भी है। तो इन सभी पॉइंट को अगर मैं कनेक्ट करूं तो ये इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन आएगी। क्लियर हो रही है बात आपको, ठीक है जी। अब ये एक स्ट्रेट लाइन है जो टाइम एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रही है। अगर मैं इसको नीचे जोड़ दूं तो एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख रही होगी, हाँ के ना, ठीक है। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में टेंजेंट थीटा निकालो आप, टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या 8 है, और बेस कितना है बेटा, 4। टेंजेंट थीटा कितना है आपके पास, 2 आया। क्लियर है बात। नोटिस करें, 2 तो मेरा फोर्स भी था। तो पहली एप्लीकेशन क्या ही बेटा आपकी, कि स्लोप दैट इज टेंजेंट थीटा ऑफ PT कर्व गिव यू व्हाट, फोर्स। क्लियर है, तो पहली एप्लीकेशन है स्लोप ऑफ PT कर्व गिव यू व्हाट बेटा, फोर्स। क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही बात आपको। चलिए, वेरी गुड, ठीक है। अगर इसी पर्टिकुलर डाटा को यूज़ कर मैं दूसरा अपना जो एप्लीकेशन है वो निकालूं, तो देखिए, देखो फोर्स हमेशा कितना लग रहा है बॉडी के ऊपर, 2 न्यूटन लग रहा है, जब तक टाइम कितना ना हो गया, 4। ठीक है, अब मैं फोर्स वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाता हूँ। फोर्स कितना है, इनिशियली t इज इक्वल टू 0 पर 2 है। ठीक है, ये 2 है। ठीक है, टाइम 1 हुआ तो भी फोर्स 2 हुआ, 3 हुआ या 4 हुआ, हर पॉइंट पर फोर्स कितना है, 2 है। क्लियर है, इनको जोड़ेंगे, स्ट्रेट लाइन आएगी बेटा। ठीक है,
अब देखो ज़रा ध्यान से, अगर मैं ये लाइन कनेक्ट करता हूँ तो आपको ये क्या दिख रहा है, एक रेक्टेंगल दिख रहा है जिसकी ये लेंथ 2 है और ये लेंथ कितनी है 4 है, ठीक है। तो अगर मैं एरिया निकालूँ एफ टी कर्व का, एरिया ऑफ एफ टी कर्व, तो देखो 2 × 4 8 आया, क्लियर है। एरिया ऑफ एफ टी कर्व कितना आया, 8 आया, ठीक है। अब देखो इनिशियली मोमेंटम आपका 0 था और फाइनल मोमेंटम कितना था आपका 8 था, ठीक है। तो चेंज इन मोमेंटम कितना है आपका 8 आया है इन 4 सेकंड, क्लियर है, विच इज़ आल्सो इक्वल टू द एरिया ऑफ एफ टी कर्व। अभी देखो अगर मान लो कल को आप इतना एरिया निकाले, इतना एरिया 1 से लेकर 4 तक का, तो ये कितना हो गया 3, तो ये 6 आ जाएगा, समझ रहे हो बात, ये 3 हो गया बेटा और ये 2 है, तो इनका एरिया निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 6। अब 4 से लेकर 1 के बीच में मोमेंटम चेंज देखो कितना है बेटा 6, क्लियर है बात। आपको किसी भी टाइम इंटरवल के बीच में एफ टी कर्व का एरिया आपको उस टाइम इंटरवल के बीच में क्या दे देगा, चेंज इन मोमेंटम दे देगा। तो याद रखने वाली बात ये है बेटा, आपको पीटी का स्लोप आपको देगा फोर्स और एफ टी का एरिया क्या देगा आपको, चेंज इन मोमेंटम, क्लियर है। तो 2 एप्लीकेशन आपको ये याद रखनी है, स्लोप ऑफ पीटी कर्व इज इक्वल टू फोर्स एंड सेकंड एप्लीकेशन एरिया अंडर एफ टी कर्व गिव यू व्हाट बेटा, चेंज इन मोमेंटम इन दैट पर्टिकुलर टाइम इंटरवल, क्लियर है बात। जिस इंटरवल के बीच में आप एरिया ले रहे हैं उसी इंटरवल के बीच में आपको क्या मिल जाएगा, चेंज इन मोमेंटम, क्लियर हो रही है बात, नोट कर लें आप।